Hey, what's up beautiful people, this is your Roshan. Welcome back to the yet another fresh video of Tech Complicated। और गाइस काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए सभी के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइस आज का जो बेसिक वीडियो होने वाला है मैं वो बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे चीज़ और कुछ ऐसे स्कैम्स जिनसे आप काफ़ी दूर रहना चाहिए अगर आप पीसी हार्डवेयर में हो, पीसी मार्केट में हो। और आज मैं ऐसे कुछ यूज्ड कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि यूज्ड मार्केट में काफ़ी इजीली बिकते हैं और आपको उन सबसे सेफली रहना चाहिए। और अगर आप वो बाय करते हो तो आपको क्या ऑथेंटिकेशन करना चाहिए या फिर उस बंदे से लेना चाहिए कि हाँ भाई आप जो ले रहे हो वो सामान सही है। क्योंकि मैं यूज्ड कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा बाय करता हूँ और मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है यूज्ड कंपोनेंट बाय करने में। और मैं बता सकता हूँ कि कौन सा यूज्ड कंपोनेंट आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ये जो चीज़ है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और जैसे कि अभी मार्केट में न्यू CPUs आ रहे हैं, न्यू GPUs आ रहे हैं, तो यूज्ड कंपोनेंट काफ़ी इजीली मार्केट में बिक रहा है और काफ़ी मतलब चीप प्राइस में मिल जाता है। अगर आप में से, और बेसिकली मैं तो यूज्ड कंपोनेंट ना मैं समझता हूँ कि बहुत ही सही डील होता है अगर, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि एक ही साल के अंदर अपना हार्डवेयर चेंज कर देते हैं और न्यू हार्डवेयर में स्विच हो जाते हैं। भाई अपने पास पैसा हो तो हम भी डेफिनेटली ऐसे ही करते हैं, बट ऐसे बहुत लोग करते हैं और आपको वैसे ही डील्स फाइंड आउट करना है। बट इनमें से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लोग अपने कंप्यूटर को एक साल में अपग्रेड तो करते हैं बट वो लोग एक ही साल में उस हार्डवेयर का मतलब बजा देते, मतलब वॉट लगा देते। तो आपको क्या जानना चाहिए? तो पहली बात तो नॉर्मली मार्केट में आपको CPUs मिलेंगे, GPUs मिलेंगे, रैम मिलेंगे, मदरबोर्ड मिलेंगे, SMPS मिलेंगे। तो इसमें से कौन से कंपोनेंट आपको कोशिश करना न्यू लेने के लिए? मोस्टली देखो SMPS, क्योंकि वो पंप होता है, ठीक है, वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी, पूरा करंट बोर्ड को मतलब हर एक कंपोनेंट को पावर देता है। तो अगर आप SMPS बाय करने जा रहे हो तो मेक श्योर आप न्यू ही बाय करो, बट आपका बजट नहीं रहता है तो डेफिनेटली आप यूज बाय करो। कि जो आप सपोज आप CPU ले रहे हो, राइट, तो सपोज़ आपको यूज़ मार्केट में एक अच्छा डील मिला CPU का, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 1600, Ryzen 5 5600X, ऐसे बहुत से CPUs, इंटेल के 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन CPUs मिले। तो मोस्टली हम में से बहुत सभी को लगता है कि CPUs ही तो है, ख़राब नहीं होता है, और वो बंदा आपको CPU चला के भी दिखा देगा। बट मैं आपको CPU में एक बहुत ही ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जिसके वजह से आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। अब आप CPU लेके आओगे फिर आप पछताओगे। चूना लगा दिया। कैसे पछताओगे? देखो, आपके सिस्टम में रैम होता है, राइट, तो होगा क्या कि जैसे आप आपने CPU मार्केट से बाय किया और अपने मदरबोर्ड में लगाया, तो आप देखोगे कि एक रैम स्लॉट में काम कर रहा है वो रैम। अगर आप सिंगल चैनल का रैम यूज़ कर रहे हो तो एक स्लॉट में रैम काम कर रहा है, दूसरे स्लॉट में रैम नहीं काम कर रहा है। तो इनकेस आप क्या बोलोगे, जस्टिफाई करोगे कि मदरबोर्ड का रैम स्लॉट ख़राब हो गया, अगर आप लोग यही सोचोगे। बट ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस में देखा गया है कि जो आपका क्योंकि जो आपका CPU है ना, जो रैम है, वो CPU के अंदर एक रैम कंट्रोलर होता है, मेमोरी कंट्रोलर जिसे हम बोलते हैं। तो अगर उस CPU के अंदर वो मेमोरी कंट्रोलर अगर डेड हो जाता है 4 चैनल में से एक चैनल का, तो आपके मदरबोर्ड में उस चैनल को नहीं चला पाएगा। सपोज आपको 4 चैनल है मदरबोर्ड में, राइट, तो 4 चैनल में आपने 2 डुअल चैनल का रैम लगा दिया। डुअल चैनल का रैम लगाने के बाद अगर आप क्योंकि ABCD होता है ना, तो आप क्या करोगे, A या C क्या बोलते हैं, A या C में लगाओगे या फिर B या D में लगाओगे, ठीक है। कि अगर आप डुअल चैनल का रैम लगा रहे हो और आप उस CPU का यूज़ कर रहे हो, तो इन केस अगर आपका मेमोरी कंट्रोलर अगर डेड हो जाता है CPU के अंदर, तो आपका डिस्प्ले आउटपुट नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि भाई मदरबोर्ड ख़राब हो गया, बट इस केसेस में CPU डेड हुआ है, मतलब CPU में इशू है। आप अगर सिंगल चैनल पर रैम चलाओगे तो वो चल जाएगा, बट अगर डुअल चैनल रैम चलाओगे तो नहीं चलेगा। तो एक बहुत ही मतलब बहुत ही रेयर इशू है, बहुत ही कम CPU में देखा जाता है। बट ऐसे भी बहुत से CPUs होते हैं जिनका मेमोरी कंट्रोलर डेड होता है। तो आपको उन सबसे सेफली रहना है। अगर आप किसी से बाय करो, यूज़ कंपोनेंट्स जिससे बाय करो किसी ट्रस्टेड बंदे से, तो आप उसे बोलो डुअल चैनल पे चला के दिखाओ या फिर सिंगल पे नहीं, डेफिनेटली डुअल चैनल पे चला के दिखाओ। अगर वो सिंगल चैनल पे रैम चला के दिखा रहा है तो बोलोगे डुअल चैनल पे चला के दिखाने के लिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको मेमोरी कंट्रोलर ओके है कि नहीं है। तो ये पहला हो गया। सो गाइस, अभी हम लोग जो दूसरा पॉइंट आता है, जैसे अगर आप लोग मार्केट में यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड खरीदने जाओगे तो यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में काफ़ी इजीली मिल जाता है और बहुत से माइनिंग कार्ड्स भी होते हैं। आपको नहीं पता होगा माइनिंग कार्ड्स है कि नहीं है, बट माइनिंग कार्ड्स होते हैं। तो बेसिकली लोग बोलते हैं कि माइनिंग की वजह से ग्राफिक्स कार्ड डेड हो जाते हैं, ख़राब होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है कि ग्राफिक्स कार्ड किस कंडीशन में यूज़ हुआ है और उसको किस तरीके से मेंटेन किया गया है।
अगर आपका टेम्परेचर 60 to 70 होवर कर रहा है तो डेफिनेटली कार्ड काफ़ी सेफ टेम्परेचर में चल रहा है और वो काफ़ी काफ़ी उसका जो लाइफ टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। बट इन केस ऐसा कोई कार्ड माइनिंग में यूज़ हो रहा है जिसके टेम्परेचर 80-90 जा रहा है, कुछ तो थर्मल थ्रॉटलिंग होकर वैसे ही अपने को शट डाउन कर देंगे और कुछ लोग चलते भी जाते हैं। बहुत ही ऐसे कार्ड्स होते हैं जो लोग 80-90 में भी थर्मल थ्रॉटलिंग करके भी चलते रहते हैं, तो उनका जो डाई होता है वो सेमीकंडक्टर ऑफकोर्स एक सिलिकन है, वो बाय टाइम टीयर डाउन हो जाता है, तो उसका कार्ड का लाइफ टाइम कम हो जाता है। और दूसरी बात, उन सब कार्ड में होता है क्या है कि आपका जो नीचे सोल्डरिंग पैड है ना, सोल्डरिंग बॉल, वो भी डिसोल्डर्ड हो जाते हैं। तो होता क्या है कि आपने यूज ग्राफिक्स कार्ड मार्केट से लिया, अगर वो माइनिंग का हुआ और उस रफ कंडीशन में चला तो होगा क्या कि जैसे आप गेम प्ले करोगे तो एट दैट मोमेंट आपका जो गेम है वो क्रैश होगा या फिर आर्टिफैक्ट्स आएगा, क्योंकि रैम में अगर क्योंकि ऑफकोर्स माइनिंग में यूज़ हुआ होगा वो कार्ड, ज़रूरी नहीं है कि वो कार्ड माइनिंग में यूज़ हो तो भी ऐसे कंडीशन, ऐसे बहुत से गेमिंग कंडीशन मतलब ऐसे बहुत से कार्ड है जो माइनिंग में यूज़ भी नहीं है तभी भी उन सब के अंदर देखा गया है, क्योंकि वो बंदा जो इस कार्ड को यूज़ कर रहा था उसने शायद से उसका मेंटेनेंस नहीं किया होगा। और डेफिनेटली आप लोग अगर कार्ड बाय करते हो ग्राफिक्स कार्ड तो मेक श्योर आप उसका थर्मल पीस चेक करके लो, बंदे से पूछो कि कार्ड को उसने कैसे मेंटेन किया। ऑफकोर्स वो हर कोई सच्चाई नहीं बताएगा, बट आपको कोशिश करना है कि भाई कार्ड कैसे चल रहा है, उसका बिल्स कैसे है, और इन आप फर्स्ट हैंड पहली बार हाथ में लेके पता चल जाएगा आपको वो कार्ड किस कंडीशन का है, राइट। और गेम प्ले उसको बोलो कि यूनिजी हेवन चला के दिखाए उसमें मैक्स आउट सेटिंग में, ताकि तभी वो ग्राफिक्स का यूटिलाइजेशन होगा, पूरा मैक्स आउट सेटिंग में चला के दिखाए। और क्या बोलते हैं पिस्टन बेंचमार्क भी वो करके दिखाए ताकि आपको अपने कार्ड के बारे में पता चले कि वो कार्ड सही है कि नहीं है। और ऐसे बहुत से ग्राफिक्स कार्ड है जिसमें आपका ड्राइवर टाइम आउट का भी इशू आता है। होता है क्या कि आप जैसे गेम प्ले ऑन करोगे तो होगा कि बायोस में इशू होने की वजह से या फिर मॉडेड बायोस होने की वजह से आपका ड्राइवर टाइम आउट का भी इशू आ सकता है और वो ग्राफिक्स कार्ड नहीं चलेगा। आप लेके आए डिस्प्ले आउटपुट वगैरह सब कुछ हो रहा है, बट जैसे आपने कुछ हैवी लूट टास्क डाला उसमें तो वो ग्राफिक्स कार्ड नहीं चलेगा, वो या फिर ड्राइवर टाइम आउट शो होगा या फिर स्क्रीन फ्लिकर होकर बंद हो जाएगा या फिर पीसी रिस्टार्ट होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आई नो आप मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, बट प्लीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि अपने को कंट्रोल करने के लिए। आप लोग बताओ कि कैसे लग रहा है वीडियो, राइट। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है आपको बहुत ही अपने माइंडसेट में रखना है। और तीसरा जो है वो आता है मदरबोर्ड, क्योंकि नॉर्मली हम सभी लोग मार्केट में मदरबोर्ड बाय करने जाते हैं और मदरबोर्ड हमें काफ़ी चीप रेट में मिलता है। और ऐसे बहुत से गेमिंग मदरबोर्ड आते हैं जो कि HBA सीरीज़ के चिपसेट के साथ आते हैं, जैसे कि A320 हो गया, B550 हो गया, फिर Z370, फिर X370, X570, ऐसे बहुत से मदरबोर्ड आते हैं अलग अलग चिपसेट के वेरिएंट के साथ। तो उन सब में क्या होता है VRM के सेक्शन पर आपको चेक करना है कि उस बंदे ने उस मदरबोर्ड पर ओवरक्लॉक किया है कि नहीं किया है। और दूसरे मदरबोर्ड पर एक कॉमन इशू आता है, आपका सिस्टम चल रहा है, बट अगर आप कोई मार्केट से यूज़ मदरबोर्ड खरीद रहे हो, आप लेके आए हो और लाने के बाद होता है क्या कि उस यूज़ मदरबोर्ड का आप चला रहे हो बट सडनली आपका सिस्टम बंद हो जाता है। तो उन सब केसेस में होता क्या है कि आपके बायोस में भी इशू आ सकता है। अगर आपका मदरबोर्ड UE5 बायोस सपोर्ट नहीं करता, सॉरी EFI नहीं, डुअल बायोस सपोर्ट नहीं करता, तो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे केसेस में बायोस को आप क्या बोलते हैं सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा या फिर लोकल शॉप में भेजना पड़ेगा। अगर डुअल बायोस होता है तो वो बंदा जो सर्विस सेंटर वाला वो बंदा एक बायोस निकाल देगा तो आपको सेकेंडरी बायोस में चल जाएगा। या फिर बहुत से मदरबोर्ड हाई एंड मदरबोर्ड में स्विच होता है, आप फर्स्ट बायोस और सेकंड बायोस के बीच में स्विच कर सकते हो, जो बैकअप बायोस होता है। अभी हम लोगों के 4th नंबर पे आते हैं, 4th या 3rd, आई डोंट नो कौन सा बोल रहा हूँ, बट हाँ 4th नंबर में हम लोग SMPS के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत से SMPS होता है, लोग आफ्टर मार्केट यूज्ड SMPS बाय करते हैं, तो देखना कि वो SMPS का कैप्स बदला हो सकता है, कैप्स मीन्स कैपेसिटर। तो मार्केट में ऐसे बहुत से कूलर मास्टर, थर्मल टेक में, कॉर्सियर, एंटैक, फिर ऐसे बहुत से ब्रांड्स होते हैं जो कि रिपेयर्ड SMPS भी मार्केट में बिकता है 1000, 1500, 2000 में। तो आपको उन सब का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन सब में होता है क्या है कि लोग रिपेयर करके अपना पावर सप्लाई को बेचते हैं ऐसे, क्योंकि पावर सप्लाई अगर ब्रांडेड पावर सप्लाई होता है तो ब्रांडेड पावर सप्लाई के अंदर कुछ बहुत ही कम कंपोनेंट्स बर्न आउट होते हैं, तो उसे जस्ट फिक्स उसे रिप्लेस करने से वो फिक्स हो जाते हैं। कोशिश करो जितना हो सके अवॉइड करने का, क्योंकि आपका जो मेन कोर कंपोनेंट है, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड, रैम, ये सब बर्न आउट हो सकता है अगर एक अच्छा पावर सप्लाई ना हो। तो बहुत सी चीज़ों को ऐसे बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए खरीदना चाहिए कंपोनेंट। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता है ना तो ऐसे लोग इस वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ऑसम कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो चैनल पे नहीं आए हो तो वापस बोल दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर ही देना। तो मैं मिलता हूँ किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड पीस आउट, बाय बाय, टाटा।